बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हर्ट्स एंड हैंड्स, जो लिखी है विलियम सिडनी पोर्टर ने। लेकिन ये जो ओ हेनरी वर्ड इधर यूज़ हुआ है बाय ओ हेनरी, ये ओ हेनरी इसके पेन का नाम था। विलियम सिडनी पोर्टर ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर था और इसकी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1862 यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और इसकी डेथ 5 जून 1910 सेम टू सेम न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। और इसकी जो अमूमन स्टोरीज थे वो कोइंसिडेंस के बारे में होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसका प्लॉट। ये जो है ये स्टोरी जो है ये एक ट्रेन से स्टार्ट होती है, जिस ट्रेन का नाम होता है ईस्ट बाउंड BM एक्सप्रेस। इसमें एक खूबसूरत लड़की ऑलरेडी बैठी होती है और ये ट्रेन जो है आके एक स्टेशन पे रुकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके करेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला करेक्टर जो है हमारे पास मिस्टर ईस्टन है। मिस फेयरचाइल्ड है, जो कि एक चार्मिंग प्रीटी वुमेन है और मेटेरियलिस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड लड़की है। और ये जो है मिस्टर ईस्टन को हैंड कैप्स मीन्स हथकड़ियों में देखती है। दूसरा करेक्टर हमारे पास जो है मिस्टर ईस्टन है, ये जो है मिस फेयरचाइल्ड का जो है ओल्ड फ्रेंड होता है। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव बंदा, हैंडसम होता है, लेकिन इसको शर्म आ रही होती क्योंकि इसके हाथ में हैंड कैप्स हथकड़ियाँ होती है। और तीसरा करेक्टर हमारे पास मार्शल है, जो कि काफ़ी ग्रेट वेल ड्रेस्ड बंदा होता है, लेकिन इस स्टोरी में ये जो है डर्टी क्लॉथ्स मीन्स रफली ड्रेस्ड में होता है। और ये जो है मदद करता है मिस्टर ईस्टन की और काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा होता है। और तीसरा जो फोर्थ करेक्टर जो है वो पैसेंजर्स मीन्स जो ट्रेन में सारे पैसेंजर्स, ये भी एक करेक्टर का जो रोल है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो बढ़ते हैं समरी की तरफ। ये स्टोरी डेनवर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक ट्रेन आके रुकती है जिसका नाम होता है B&M एक्सप्रेस ट्रेन। काफ़ी पैसेंजर्स इसमें इंटर होते हैं और लेकिन इसमें एक ऑलरेडी एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम मिस फेयरचाइल्ड, और उसके साथ दो बंदे इंटर हो जाते हैं जो इसके बिल्कुल फ्रंट पे बैठ जाते हैं। अब ये जो सीट्स का जो सिस्टम होता है ना ट्रेन में, वो बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट होता है। मिस फेयरचाइल्ड के सामने दो बंदे आके बैठ जाते हैं। एक जो है काफ़ी हैंडसम, बोल्ड और पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है, और दूसरे के जो है रफली क्लॉथ्स मीन्स डर्टी क्लॉथ्स होते हैं और अनहैप्पी होता है और थोड़ा सीरियस भी होता है वो। लेकिन दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, हैंडसम होते हैं। अब दोनों के हाथ में हैंड कैप्स है मीन्स हथकड़ियाँ हैं। मिस फेयरचाइल्ड जो है दोनों को नोटिस कर रही होती है। तो क्या होता है, फिर जब उसे याद आता है कि जो एक बंदा है, इन दो बंदों में से एक का नाम मिस्टर ईस्टन होता है और एक मार्शल होता है। अब ये नोट करी थी कि ये मिस्टर ईस्टन है, इसको तो मैं जानती हूँ, ये तो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है। तो ये क्या करती है, ये जो है अपना हाथ आगे करती है मीन्स फॉर शेकिंग हैंड। लेकिन मिस्टर ईस्टन जो इसे इग्नोर करता है और उससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये लड़की फेयरचाइल्ड जो है काफ़ी टॉकटिव होती है मीन्स बातूनी लड़की होती है, और ये पूछती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते मिस्टर ईस्टन। मिस्टर ईस्टन को तो शर्म आ रही थी कि उसके हाथ में ऑलरेडी हथकड़ियाँ होती हैं, वो तो हाथ भी आगे नहीं कर सकता। राइट हैंड में उसके हथकड़ियाँ होती है, रिमेंबर राइट हैंड में उसके हथकड़ियाँ होती है। तो ये जवाब नहीं देता, फिर इसे शर्म आती है, लेकिन आखिर में ये जो है अपना लेफ़्ट हैंड जो है आगे करके इससे हाथ मिला लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा मुजरिम होता है मीन्स कल्प्रिट मार्शल, जो
इसको नोट कर रहा होता है। मार्शल ने जो मतलब इसके साथ दूसरा जो मिस्टर ईस्टन के साथ दूसरा जो बंदा होता है वो इसे नोट कर रहा होता है, इनकी बातें नोट कर रहा होता है। और आखिर में ये कहता है, जो मिस्टर ईस्टन के साथ बंदा होता है वो कहता है अपोलोजाइज टू इंटरप्ट, कि मिस्टर ईस्टन जो है ये एक मार्शल है। जो मिस्टर ईस्टन के साथ दूसरा बंदा होता है वो मिस्टर ईस्टन की तारीफ़ करने लगता है उस लड़की को, कि मिस्टर ईस्टन जो है एक मार्शल है। मार्शल मींस हाई रैंक पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी। और ये जो है मुझे जेल ले जा रहा है, मुझे पकड़ा गया है काउंटर फिटिंग में, नकली नोट वगैरह जो होते हैं ना, उसको उसके जुर्म में से पकड़ा गया था और ये मुझे जेल ले जा रहा है। अब जो मिस्टर ईस्टन है उसकी हेजिटेशन भी ख़त्म हो जाती है कि चलो, जो मेरे साथ बंदा बैठा है उसने मेरी तारीफ़ कर दी। अब मिस्टर ईस्टन क्या कहता है कि मिस्टर ईस्टन जो है मिस फेयरचाइल्ड के साथ अब थोड़ा फ्री होने लगता है और ये कहता है कि मैं जो मार्शल बन गया हूँ, न्यूयॉर्क सिटी में रहना है, कुछ काम तो करना है, इतना महंगा शहर है, लेकिन मैं जो था एम्बेसडर बनना चाहता था और बन गया हूँ मार्शल। और जो एम्बेसडर है वो तो हाई पोस्ट होता है, लेकिन मार्शल जो है लोअर पोस्ट होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, बट इनफैक्ट मिस्टर ईस्टन जो था वो अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा था, मींस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था पूरा। लेकिन लड़की तो उसे ऑलरेडी इम्प्रेस थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि ये जो है मार्शल है और इसकी हेजिटेशन वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। अब मिस जो फेयरचाइल्ड है उसकी आंखों में मिस्टर ईस्टन एक हीरो से कम नहीं था। वो ये सोच रही थी कि ये तो एक ख़तरों का खिलाड़ी है, मींस ही कैन प्ले विद डेंजर, एडवेंचरियस है ये बंदा। अब मिस फेयरचाइल्ड जो है मिस्टर ईस्टन से कहती कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। मिस्टर ईस्टन कहता है नॉट सून, मींस शायद जल्दी नहीं। अब वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन जो मिस्टर ईस्टन के साथ दूसरा बंदा होता है वो नोट कर रहा होता है और वो ये कहता है कि मिस्टर ईस्टन, मुझे सिगरेट पीनी है, स्मोकिंग करनी है, चलो बाहर थोड़ा वॉक करते हैं, मैं सिगरेट भी पी लूँगा। अब मिस्टर ईस्टन जो है उसे इनकार नहीं करता और उसके साथ उठने लगता है। और ये मिस्टर ईस्टन जो है मिस फेयरचाइल्ड को कहता है कि मैं अपने प्रिजनर की तौहीन नहीं कर सकता, मीन्स वो जो भी मुझसे मांगते हैं मैं दे देता। अब मिस्टर ईस्टन उसके साथ खड़ा हो जाता है और मिस फेयरचाइल्ड जो है थोड़ी सी दुखी होती है और ये लोग जब दोनों बाय करने लगते हैं तो मिस फेयरचाइल्ड जो है थोड़ी सी दुखी होने लगती है। अब जब दोनों वॉक करने लगते हैं, मीन्स उन्होंने निकलना होता है ट्रेन से बाहर, तो उस ट्रेन में जो है दो पैसेंजर्स भी बैठे होते हैं, वो इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। ट्रेन में तो काफ़ी पैसेंजर्स होते हैं, लेकिन जो दो होते हैं ना वो इनके आसपास होते हैं, वो इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। और वो जो एक बंदा होता है ना, वो एक दूसरे बंदे को कहता है कि मिस्टर मार्शल काफ़ी अच्छा बंदा है और कि इसने इतनी मतलब अपने प्रिजनर की इतनी इज़्ज़त का ख्याल रखा, उसे जाके अब वो चाय वगैरह पिलाने जा रहा है या सिगरेट वगैरह पीने के लिए इजाज़त दे रहा है। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है नहीं, ये असल में जो है, तुमने एक चीज़ नोट की कि हैव यू एवर सीन हैंड कैप्स इन एन ऑफिसर राइट हैंड। अब उसने ये पूछा कि क्या तुमने कभी ये नोट किया कि ऑफिसर के राइट हैंड्स में हैंड कैप्स होते हैं, मीन्स हथकड़ियाँ होती हैं। जो दो पैसेंजर्स थे वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं। तो इसका वो ये कहता है कि, और फिर वो दूसरा ये भी कहता है कि मार्शल बनना मींस, ये काफ़ी यंग होता है मिस्टर ईस्टन, कि मार्शल जो है बनने के लिए काफ़ी ओल्ड होना पड़ता है, फिर जाके बंदा मार्शल पोस्ट तक पहुंच जाता है। अब इधर से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी स्टोरी में क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाती हैं कि अब राइट हैंड्स में हमेशा जो है कल्प्रिट जो मतलब मुजरिम होता है
उसके हथकड़ियाँ होती है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड में जो है मार्शल। अब मिस्टर ईस्टन जो था वो रियल मुजरिम था, मिस्टर ईस्टन रियल मुजरिम था, और जो मार्शल था, जो दूसरा मिस्टर ईस्टन के साथ वो रियल मार्शल वो था। मिस्टर ईस्टन मार्शल नहीं था, मिस्टर ईस्टन जो था असल में क्रिमिनल था। तो यहाँ पे इन दोनों की बस ये बहस चल रही होती है। अब ये क्यों बचाया इसने मिस्टर ईस्टन को, मार्शल ने? क्योंकि वो लड़की जो थी इसकी दोस्त थी, और ये हेजिटेशन का शिकार था उस वक्त जब उससे बात कर रहा था। तो मार्शल ने सोचा चलो कि मैं मिस्टर ईस्टन को मार्शल बना लेता हूँ और मैं मुजरिम के तौर पे इसके साथ बैठ जाता हूँ, ताकि लोग ये समझे कि मैं मुजरिम हूँ और मिस्टर ईस्टन जो है वो मार्शल है। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम में काइंडनेस, अपेयरनेस और वर्सेस रियलिटी है। काइंडनेस मीन्स जैसे मार्शल ने काइंडनेस दिखाई मिस्टर ईस्टन को, उसकी डिग्निटी, उसके मतलब रिस्पेक्ट की, उसकी डिग्निटी की, मीन्स प्रोटेक्शन की, कि वो मिसफियर चाइल्ड के सामने बेइज्जत ना हो। तो ये थी कहानी। और रियलिटी तो सबको पता है कि मिस्टर ईस्टन जो था रियल क्रिमिनल था और मार्शल जो था वो रियल मार्शल था। और बाकी ये रियलिटी थी कि बज़ाहिर हम कैसे होते हैं और हकीकत में क्या होता है हमारे साथ। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।